वेलकम टू द न्यू वीडियो। और जैसे पिछले वीडियो में हमने देखा था कि इनहेरिटेंस क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं और क्या क्या उसके एडवांटेज हैं और कैसे उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। ओके, तो इस वीडियो में हम देखेंगे जितने प्रकार हैं उसके 4 प्रकार के इनहेरिटेंस होते हैं और विद एग्जांपल देखते हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बनाते हैं एक क्लास। सपोज हमारे पास एक क्लास है पर्सन। ओके, और पर्सन, ठीक। और ठीक, पर्सन की हम क्या करेंगे, यहाँ पे प्रॉपर्टी लिख देंगे। ठीक है, एक पर्सन है, पर्सन में सपोज उसका क्या होगा, एक उसकी स्ट्रिंग में डाल देते हैं पर्सन नेम। ठीक, पर्सन में क्या डाल देंगे, नेम। सपोज नेम हमने डाल दिया पीटर। सेकेंड में ले लेते हो उसकी हाइट। हाइट किस में लेंगे, फ्लोट में ले लेते हैं हाइट। ठीक, सपोज उसकी हाइट है वो 5.10। ओके, 5.10 रैम हो गया, हाइट हो गई, कलर हो गया। कलर किसको लेंगे, स्ट्रिंग। स्ट्रिंग क्या होगा, कलर। ठीक, कलर उसको डाल देते हो वाइट। ये अपने क्या, एक सपोज एक पर्सन है, उसकी क्या प्रॉपर्टी है। ओके, अब क्या होगा, इसको हम सेव करते हैं और नेक्स्ट क्लास लिखते हैं, एक नई क्लास बनाते हैं। स्टूडेंट ये, ठीक। तो स्टूडेंट की क्लास बना, तो लेकिन हमें स्टूडेंट में क्या चाहिए, वो उसकी कुछ आइडेंटिटी चाहिए होगी, या फिर सब उसका डिस्क्रिप्शन सम स्टूडेंट। तो स्टूडेंट का हम लिखे रहते हैं, ब्रांच कौन सी है। ठीक है, स्टूडेंट एक सौ ब्रांच हो गया, उसका ब्रांच लेते हैं IT। ओके, स्टूडेंट कॉलेज, कॉलेज हो गए, कॉलेज वेल एक ले लेते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी। ओके, और इसको कॉलेज ID एक ले लेते हैं, कॉलेज ID समथिंग स्टिंग में लेते हैं की ID। ठीक है, DI1V1। ओके, अब हमें क्या चाहिए, अब हमें चाहिए जो पर्सन है उसको उसके कुछ हमें फील्ड्स है वो का यूज़ करना है। ओके, पर्सन को एक्सटेंड करते हैं, उसकी फील्ड्स का क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। क्योंकि हमें क्या चाहिए होगा, नेम चाहिए होगा पर्सन का। ठीक है, स्टूडेंट इज अ पर्सन। ओके, और उसकी हाइट चाहिए होगी, तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं। ठीक, एक एग्जांपल ले रहे हैं तो वो आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कैसे हम यूज करते हैं पेरेंट क्लास की प्रॉपर्टी को सब क्लास में। ओके, पेरेंट क्लास की प्रॉपर्टी चाइल्ड क्लास में कैसे यूज करते हैं। चलिए हम उसका क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट बनाते हैं स्टूडेंट STD इक्वल टू न्यू स्टूडेंट। अब आपने क्या करना है, इनको प्रिंट करा कर देखते हैं। ठीक, तो अभी एक्चुअली हुआ था, जैसे हमने ऑब्जेक्ट इसका क्रिएट किया, तो ऑब्जेक्ट क्रिएट किया किसका, स्टूडेंट का। बट मेमोरी किसको भी मिलेगी, पर्सन को भी मिलेगी। उसको उस क्लास को हमने क्या रखा, कर रखा एक्सटेंड कर रखा। ओके, तो चाइल्ड क्लास को मेमोरी मिलेगी अगर पर्सन को भी मिलेगी। ठीक, तो जितने पर्सन के मेंबर होंगे उनको उनका एक पर्सन क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा और उनकी मेमोरी वहाँ क्रिएट होगी, वो भी हम हो जाएंगे। ठीक, स्टोर हो जाएगा वहाँ पे। तो सपोज हमें क्या करना है, नेम प्रिंट कराना है। ठीक है, यहाँ पे वो प्रिंट कराते हैं स्टूडेंट, स्टूडेंट रोल। और नेक्स्ट लाइन स्पेशल केस पे हमें क्या करना है, स्टूडेंट की हाइट।
ठीक। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हाइट क्रिएट कर देंगे, हाइट। सेकेंड में क्या है, ये प्रॉपर्टी, इसकी ब्रांच यहाँ पर डाल देंगे, ब्रांच। ठीक, नेम एक्चुअली उसको कहाँ से, std डॉट, ओके, रेफरेंस std, क्योंकि ये स्टैटिक मेंबर नहीं है, std डॉट std डॉट कोर्स, स्टूडेंट नेम नहीं, अब नेक्स्ट हमें क्या करना है, कॉलेज नेम, ठीक है, कॉलेज तो नेक्स्ट को क्या रहेगा, आई डी की, नहीं वही, ठीक, आई डी फुल फायर तो ठीक। चलिए इसको सेव करते हैं, स्कैनिंग के साथ फ्लो समझेंगे बाद वो, स्टूडेंट कंपाइल की, तो फॉर इट इज नॉट पॉसिबल टू ओके। तभी हमारा जो ये है पर्सन में, ये नंबर है किस टाइप का, एटा1 टाइप का, इसमें किसमें कन्वर्ट करना होगा, फ्लोट में। तो इसको क्या करेंगे, इसको सिंपली एफ, जैसे एफ करेंगे तो क्या होगा, ये एक फ्लोट नंबर हो जाएगा, ठीक है। अगर हम यहाँ पे एफ नहीं देते तो क्या ट्रीट करेंगे इसको, डबल, ठीक है, डबल को फ्लोट में कन्वर्ट नहीं करा तो यहाँ पीछे क्या कर देंगे, एस लगा देंगे। एक बार फिर कंपाइल करते हैं, तो कंपाइलेशन सक्सेसफुली एग्जीक्यूट किया, जैसे एग्जीक्यूट किया वैसे क्या हुआ, ये सारे इसके फर्स्ट लाइन में नेम आया, बट नेम तो हमने इस क्लास में नहीं किया, डिक्लेयर किया, नेम कहाँ है, सुपर क्लास वो। तो कंपाइलर क्या करेगा, कंपाइलर करेगा कि इसको पहले ये जो हमारा स्टूडेंट है ये कहाँ सर्च करेगा, लोकल क्लास में, ठीक है। लोकल क्लास में इसको नहीं मिला, लोकल क्लास में नहीं मिला तो कहाँ जाएगा, एक्सटेंड क्लास में, एक्सटेंड होने के बाद कहाँ गया, पर्सन क्लास में, ठीक, पर्सन क्लास में जाएगा और वहाँ ढूंढेगा यहाँ पर, ठीक। तो पर्सन क्लास में आया और यहाँ से क्या, इसने नेम यहाँ से क्या किया, फेच किया और जाकर वहाँ क्या किया, प्रिंट कर दो, ठीक। ऐसे सेम हाइट के लिए करेगा, हाइट यहाँ ढूंढेगा, कहाँ, लोकल क्लास में, पहले आएगा मेथड करना ढूंढेगा, नहीं मिलेगा तो कहाँ जाएगा, क्लास 7 हो जाएगा, क्लास में वहाँ ढूंढेगा, नहीं मिलेगा, देखा अच्छा क्लास 16 होंगे, क्लास 16 कौन पर्सन, तो कहाँ जाएगा, पर्सन क्लास में जाएगा और वहाँ से क्या करेंगे, सर्च करने या प्रिंट कर देंगे, ठीक। वैसे अपना ब्रांच है, ब्रांच क्या है, यहाँ क्लास लेवल वेरिएबल है, तो ये स्टूडेंट में इसको मिल जाएगा, ऐसे सिर्फ कॉलेज मिल जाएगा, आई मिल जाएगी, ठीक। इसको ऐसे हमें इसको प्रिंट करा लिए, ठीक। तो ये क्या हुआ, कोड रीयूजेबल, हमने क्या किया, कोड रीयूज किया, ठीक है। हमने पर्सन क्लास का कोड कहाँ यूज किया, स्टूडेंट क्लास में, ठीक। तो ये इसका क्या हुआ, ओके। अब वो हमें क्या है कि एक ये इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं सिंगल लेवल इनहेरिटेंस, जो हमारा ये था फर्स्ट वाला, ये क्या है, सिंगल लेवल इनहेरिटेंस। मल्टी लेवल में क्या होता है, चलिए भैया इसमें आपको बता समझा दे रहा हूँ। सपोज एक क्लास हमारी है क्लास ए, ओके, और एक क्लास है क्लास बी, और इसने किसको एक्सटेंड कर रखा है, बी को, ए को, ठीक। क्लास बी ने ए को एक्सटेंड किया, और इसके बाद एक क्लास है सी, सी ने क्या किया, बी को इनहेरिट कर लिया, ठीक। इसमें अभी क्या होगा कि सी क्या कर सकता है, बी की प्रॉपर्टी एक्सेस कर सकता है, एंड और ए की भी कर सकता है, क्यों, तो सी ने बी को एक्सटेंड किया, अब बी क्लास में जाएगा, अब बी ने किसको एक्सटेंड कर रखा है, ए का, तो सी क्या करेगा, दो क्लास की प्रॉपर्टी यूज कर सकता है, ए क्लास की, बी क्लास की, ओके। और बी क्या करेगा, बी सिर्फ ए क्लास की प्रॉपर्टी यूज कर सकता है, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, ओके, बोलते हैं मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। हायरार्किकल क्या होता है, हायरार्किकल होता है पूरा, सपोज हमारी जो ये क्लासेस थी, ठीक, वो कॉपी कर डाल,
अब क्या हुआ कि सी ने भी क्या कर रखा है, ए को एक्सटेंड कर रखा है, ठीक। इसको बोलते हैं हायरार्किकल, कि ए क्लास को बी ने भी एक्सटेंड किया और सी ने भी एक्सटेंड किया, ठीक। इसे क्या कहेंगे, हायरार्किकल। और हाइब्रिड क्या होता है, कि हाइब्रिड में देखिए चलते समझते हैं कि हाइब्रिड में बेसिकली एक क्लास को पेरेंट चाइल्ड में ऐसे करके करते हैं। मैं एग्जाम्पल बता रहा हूँ, सपोज एक ग्रैंड फादर, क्या है, ग्रैंड फादर, ठीक। ग्रैंड फादर एक क्या हो गया, फादर हो गया। फादर ने किसको एक्सटेंड किया, ग्रैंड फादर। ग्रैंड फादर की प्रॉपर्टी किस में आई, फादर में। और जो फादर है उसको क्या है, सपोज सन है, एक डॉटर है, ठीक। सॉरी स्पेलिंग मिस्टेक, ठीक, डॉटर। तो क्या हुआ कि फादर की प्रॉपर्टी जो होंगी वो सन और डॉटर दोनों एक्सटेंड करेंगे, ठीक। डॉटर भी सन को एक्सटेंड करेगा और ये भी एक्सटेंड, लेकिन जो सन है वो क्या करेगा, फादर ग्रैंड फादर की प्रॉपर्टी एक्सेस करेगा, क्योंकि फादर ने ऑलरेडी एक्सेस करके रखा है, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, ये वो होता है हाइब्रिड, ठीक। और जिससे मैंने बोला था कि मल्टी लेवल इनहेरिटेंस क्या पॉसिबल नहीं है, जाओ तो मल्टी लेवल कैसे क्रिएट होगा। मल्टी लेवल में सपोज हमारे पास क्लास सी है, ओके। तो हम चाहते हैं क्लास सी क्या करे, क्लास ए को भी एक्सटेंड करे और क्लास बी को भी एक्सटेंड करे, तो ए को भी एक्सटेंड करे, दो एक साथ, दो। इसको बोलते हैं मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। तो जावा में क्लासेस के थ्रू पॉसिबल नहीं होगे, क्लासेस के थ्रू पॉसिबल नहीं है, ओके। इसको हम कर सकते हैं इंटरफेस के थ्रू, ठीक है। जब इंटरफेस पढ़ेंगे उस टाइम पे करेंगे कैसे हम मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, ओके, क्रिएट कर सकते हैं। तो विद क्लासेस इट्स नॉट पॉसिबल टू इम्प्लीमेंट मल्टीपल इनहेरिटेंस, ओके, गॉट इट। नेक्स्ट वीडियो में अभी क्या देखेंगे कि स्टैटिक, नॉन स्टैटिक और दिस और स्टैटिक कीवर्ड का यूज, ओके। और सुपर कीवर्ड हो गया, दिस कीवर्ड हो गया, ये सारे कीवर्ड का यूज करके हम इनहेरिटेंस में यूज करेंगे, कैसे उसको यूज कर सकते हैं वो, ओके। एजुकेशन फ्लो कैसे होगा उसको, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम अभी और डीपी में सीखने वाले, ओके। ये तो अभी एक छोटा सा एग्जाम्पल है, अभी बड़े बड़े एग्जाम्पल करेंगे प्रोजेक्ट लेवल पे। इस तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और आगे एग्जाम्पल देखेंगे, नेक्स्ट एग्जाम्पल, ओके। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, थैंक यू।